मिली थी कुछ समय के लिए शांत हो गई भैया, लेकिन धीरे धीरे लड़का के भैले का फरही के दिन आ गल। अब ही हाल खबर कोनो ना मिलल। घर के लोग बड़ा चिंतित हुए, लेकिन घर परिवार में खुशी मनावल जात बा। गांव घर में अकेला फौजी जवान था अपनी गांव का। लोग यह बतिया में कि फलाने के हम ही खुशखबरी दे, वो कहे कि भैया के हम ही खुशखबरी दे कि तोहरे लड़का भइल हो। भैया हो बरही के दिने ओ आंगन में राजेंद्र के घर में होत का हो, वहां की खुशी कैसन हो, तनी 2 लाइन दे दे बाबू। हाँ, हम सोचलिए कि यही में आप लोगों वाली हो जाए, टाइमियो खत्म हो जाए, आप लोग भुसुरा के फिर चल जाइबा कि देखा आयल तो सोहर ना सुनौलस। फरमाइश कैला पर भी तो 2 लाइन ही में हो जाए ताकि आप लोगों की इच्छा पूरा हो जाए। हाँ ए भैया, आंगन को खुशी हो। महुआ पे हम 1 लाइन गौले रही महुआ चैनल पे, वही के जोने के आज आप लोग बिग गंगा के नाम से देखत हैं। वही भी गंगा पे हम पहली बार जब गई रही पहला एपिसोड में, तो उस समय हम गौले रही केहरले आवेला सिनोरवा, सिनोरवा भरल सिंदूर हो। अब केहरले आवेले पियरिया या सरिया लागल आज पूरा बिरहा जगत के लोग यही पे गावता। कभी जी लोग नाचत हुए, ताम हल्का सा पैटर्न अलग कर देली। अब हमरे खाटी सोनभद्र जिला के हो। मतारी बहनी लोगन का स्वभाव होला, जहाँ जौन मौका लोग देखेली हाँ यही करिएवा के खाए खातिर की। अरे मर्दवा एकदम फुहरे बोलबा, ई ना कर सकता कि वैसने चीज गावेली बजावेली लोग। ई मतारी बहन लोग 2 गोल बना के बैठ सी हैं, एक गोल से सवाल करी हैं, दूसरे के गोल से जवाब दी हैं। का सवाल करी हैं? भोरहरिया में गड़बड़ात हुए का भैया, घरे के याद ना ने आवत बाबू। अरे मछिया बैठा सासू सासू मरी बढ़ाई तीनी हो। ए बहु जवाब दी है। कहीं ममत खैली टिकोरावा, अरे ये मिलिया जब सवान हो, ए सासू शोहर के भाव पे चाय पियावत हुआ मुँहे से कि कहीं और से पीछे से बैठ के पियावत हुआ मर्दवा। मत बतियावा ए भैया, मत बतियावा बाबू। हाथ जोड़ो तो 20 रुपया का कमाबा ना, हमारे बिरहा बिगरबा उससे बढ़िया चाय का पैसा हमसे ले लिया। बिरहा न बिगड़ा। 101 रुपए के आशीर्वाद हमारे गार्जियन महोदय पूज्य गिरधारी बाबू जी पुजारी जी के द्वारा शोहर के भाव पे 96 लाखों बार नमन। पूज्य चाचा हमारे भाई लाल बाबू जी आपके द्वारा आशीर्वाद कमेटी की ओर से पुरस्कार नहीं मेरे लिए आशीर्वाद है।
जन्म में नमन से पहियन के प्रणाम हो। ए भैया यही शोहर के इलाहाबाद की ओर जइबो तो इलाहाबाद के एक कलाकार रहले बड़ा नामी, हालांकि दुनिया में उ हुए ना, ई बड़ा दुख के साथ कहे के होला। स्वर्गीय दादा राम कैलाश जी ये शोहर के जब गाँव में तो लगे कि सामने नूर बरसत, मिश्री से भी मीठ लगे, उनके अवजिये में तो जादू रह। कहाँ बिरहा सुनने वाले मित्र ऐसे कुर्ता का टोक पकड़ ले और लगे ओके मुरे रहे। कहाँ भैंसिया पेराता, भैंसिया पेराता, नादी पे हरियरी घास हो चारी खाए बदे तो वहां के भाषा रहे। वो शोहर के गाँव में तो तनी सा लहजा उनकर हल्का अलग रहे। अब हम कोशिश करत हई, ल जाई तो शेर नहीं सवा शेर तो है। कह किया जू तो हरे जना अमेनी हो जब निकला गई हो। एक लाइन ही के उठावा मास्टर, रगड़ के उठावा। कह सखिया सहेली जूटी सोहरा सुनाई हो रनिया ललना के पला ना हो झूला वही गजब निकला गई। ₹51 के आशीर्वाद श्रद्धेय महान भाव आप राम जी यादव जी इलाहाबाद की पावन माटी से आपका कलाकारी आप लोगों के सामने रहल। कोरस के बड़े सुंदर संगत करता है आपके द्वारा 96 प्रणाम। ₹51 पुरस्कार कमेटी की ओर से 96 सादर नमन सब भैया के अक्षर में प्रणाम। यही शोहर के बहू गावेलन शेखर गिनती न नारिन में न मर्दे में, मतलब बीच वाला होला सो। महेंद्र भैया ने रहो, ये महेंद्र भैया तो के बीच वाला समझ में आवत हूँ। हाँ दो जाने के बीच में ना हो, वैसे इनके ओभर दिमाग मालिक दे के भेजले हूँ। वैसे वही लायक हो ही गल हूँ, ये वही लायक लगत हूँ। हाँ भैया ट्रेन में तो पूछा मत, अभी हमारा कार्यक्रम रहल नासिक में यार से तो गल लेकिन ट्रेन में जब अधेली रास्ता में हम लोग तो बहादुर भैया एक ठोरे आइल सामने के बुझी ना बोल की था कि थी। अरे गजब न रहा है तो सारे इतने मराल करा गाली पे हाथ रख के वही सीट पे बैठल बा, एकदम ताकत है। कब चलो हमारे घर, असली है कि नकली है समझ ही ना पावत, टुकुर टुकुर ताकत है। देख देखला नहीं कल 500 ले लस ये करे में हमसे। 500 ले लस तो एक बार कुटबो कोइलस भैया। धोखा होला, निकय आदमी धोखा भी खाला। आइए शोहर के जगह आप लोग कहेला हिजड़ा
आजमगढ़ गाजीपुर बलिया देवरिया धैले जइबो तो और के लोग तनी बदल के कहेला लोग छक्का जवान धक्का देले हो तो के ट्रेन में धक्का देले हम हाँ ट्रेन में बड़ा तेज धक्का मार के पैसा लेना सब ट्रेन में सतर्क रहल कैली हाँ वैसे मंच से नियम नहीं हो महुआ चैनल पर आप लोगन के हम सोहर का झलक देले रहली आप लोग सुन लीजा देख लीजा बड़ा प्यार दुलार मिलल बड़ा पसंद आइल आप लोगन के आज भी कौनो मंच ऐसा ना बचत हो कि लोग बिना सोहर गौले हमें छुट्टी दे दे ये आप लोगन के चढ़ के आशीर्वाद बा ए भैया 2 लाइन हो जाए वो लोग वाली हो जाए भैया छक्कन वाली हो जाए कि छोड़ नहीं है कि हो जाए छोड़ा बड़ा मंदब लोग बोलत होता हम तो लोग की नजर में हिजड़ा लगत है हाँ मान लाज के दिन कहाँ करे वो 3 का जड़ुआ बना ली है एगो टूटई डोरी के ढोल लटकाली कन्हवा में एगो गठरिया ढोला करी संगवा रही हाँ वो कर भड़ुआ 2-4 महीना संगत ना न कैले हुआ हाँ उन्हन ससई 2 महीना रहल यही से इन्हन लोग के जानकारी है हाँ 10 दिन तो बेचारा रहा मास्टर हाँ हो ई का करता हूं उन्हन का ढोलक बजावत रहा हाँ ऐसे कहा से चाहे मर्द बजाए चाहे मेहरारू चाहे हिजड़ा के भी ओकर बजाए बाप पट्टे तुसेर आदमी हो हाँ ये मास्टर के बजाए हाँ काहे भैया मास्टर और लाभ ना मिली दाढ़ी से बड़कत पट्टा ए भैया 3 का दड़ुआ बना के चल ली है मलकाल लोग देखिए कि अवतार से गेट वोट बंद कर दी है लेकिन वो कुल माने के तैयार ना हुई गेट के पास जाके खाड़ो जे कुल बड़ा तेज आवाज लगावे लसो ये कुल कहियो से जिका या मलिका आई के तो खोली न जी आ गई बाटी हाँ बसंती के बोही अरे हम तो के बसंती के बही नजर में आवत हई हाँ तब का महेंद्र का भाई उठौली तो पीड़ देली मर्दवा हाँ भाई बहन तेरे मरवावा तोरी का कहीं सा बेलावा मत भाई ए भैया आंगन में चल दिए जब गेट खुल जाई तो आंगन में घुसी तो पहिल का आंगन की खुशी देखेगा कैसे निहारी और हल्का सा बदल ली लोकापुर से हमारे बड़े भैया राम जी बिंद जी आपके द्वारा 101 रुपए के आशीर्वाद 96 भैया के नमन सब भैया के प्रणाम दूसरा का तनी बदल ली अरे सोहर गावात पाया तनी बरसी कि अरे मोरे ललना रे अनेगा पाम पहिल का दूसर का तनी देखी उनिहार के गाई
हल्का सा कैसे छोट बचवा के ले ले। बाबा हई देखो रामधार राही घरे एगो लइका भल हो। ई लइका पूरा पहलवान लगत है। हाँ ये अपने बाबा के परल है। है? बहुत बड़ी यार खुशी होले जेकरा घर में लइका हो जाए। जितने खुशी घर में मतारी के उतने खुशी बाबूजी के। हाँ उतने खुशी है मम्मा के। ये मम्मा हूँ। हाँ ये बड़का वो हई छोटका। अरे एकदम मुआ दे वालों का। तीसरका गोद में लेके निहारी। वैसे ही हम ना कहते कि रामधार राही के लइका भइल बा। काहे भैया में ते जोड़वा होत हम। ते मर्दवा वो नहीं के होत हम। ना उनके मालकिन के हो। तो ये तेरे खुल के बोली। वैसे हम उनके कहत ना आई। काहे भैया? इनके हम बहुत मानीला। इतना मानीला इतना मानीला। हाँ जितना बिलार मुस्के माने ले। देखा ई हमेशा झगड़े लगोले के फेरे रहेला। हाँ तो नारद का सार न हो। है ना? ठीक है तर्क लगौला मास्टर। जे दिन नारद कुछो न पावे हड्डी फेंक दुई कुकुर लड़ावा। निकल जा बाबू। ताका मत है भैया। मतलब कैसे बोलई दूसरा का तनी बदल दई कैसे। अरे संत सेवक भी बैठल बानी बनी बरसी कि हर मोरे ललना रे अनेक खुशी हो लइका के धीरे धीरे माई पाले लगली। 5-6 साल के लइका भइलो। लइका के नाम बड़ा प्यार में रखल गई रणजीत पाल। रणजीत पाल जब धीरे धीरे 5-6 साल के हो गई, लेकिन एक बात ध्यान देंगे, अभी तक पिता की कोई खबर नहीं मिली। जानते हैं जब मेरे भारत देश से लाचार बेबस हो गए, तो लाचार बेबस होने के बाद उसे शहीद घोषित कर दिए। ये बात छूटने न पावे, ध्यान देंगे। जब कोई पता ठिकाना नहीं चला तो भारत देश से सरकार से शहीद घोषित कर दिया गया। लेकिन ये खबर गांव में आई तो जंगल में लगी आग जैसे बच्चा बच्चा चिल्ला कर कहने लगा कि बाप मालिक राघव चाचा के ऊपर का बीती जिक्र कलौता बेटा वो देश खातिर शहीद हो गई, लेकिन उनकर शरीर तक ना मिलल, लाश भी ना मिलल। एक खबर जब माँ सुनती है तो हाय लालका के अंगनवा में गिरल, ऑन स्पॉट हार्ट ब्रेक कर गई, माँ की मौत हो गई। बाबू राघव पाल माई का तेरे ही गरबी तौला अपनी पोता के अपनी बेटा के रूप में देख के रणजीत पाल के पाले पोसे लगलन। ससुर बहू मिल के पढ़ावे लिखावे लगलन, दौड़ावे लगलन, इलाज करावे लगलन। हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, जब बीए पास किया तो सुना कि पिता के जैसे खुली भर्ती चल रही है। अरे ऐसा मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी वो डरत हो कि माई फौजियन के नाम पे सुख जरल है, सुख जरेले ये बात के बर्दाश्त न करी, लेकिन न करी तो का सही। लेकिन बच्चन के साथ में लड़कन के संग में चल गई। चल करके बाबूजी फौज की उस मैदान में दौड़ लगाने लगा, दौड़ लगाया, रेस लगाया, रेस में 1 नंबर पे पिता के जैसे ब्रिलियंट था ना, पढ़ने लिखने में, बोलने बतियाने में, दौड़ कूद में
हर चीज में एक नंबर पे आया, फौज की भर्ती में बहाल हो गया। बहाल तो हो गया, घरे आई तो बतिया माई से, जैसे लोग कहला कि कोनो बात चोरी के बाद छुपा लो, वही तरह वो लड़का छुपौले बा, माई से बतावत नहीं की। जब ट्रेनिंग की बात आई तो माई से कलश की माई रे, हम एक थाना के पुलिस हो गल हैं और थाने के सिपाही भैला के नाते हमार ट्रेनिंग पे हमें जाए के हुई। माई कलश की छा मुन्ना ट्रेनिंग कह के आई हो बेटा, कुछ दिन घरे रहल, आखिर पहली पोस्टिंग मुन्ने की हुई कहाँ? इसी बाघा बॉर्डर पे। फिर आज सुने वाले बाबू चचा भैया गौर करिहन, बाघा बॉर्डर पे जब ड्यूटी लगी, मुन्ना वर्दी कसलस टोपी हथवा में लेके माई के सामने आई कलश की माई, आशीर्वाद दा माई, तोहर बेटा तोहर लाल जा रहल हो। दूरे से जब पगली फौजियन का वर्दी देखलस मुन्ना के तन बदन पे, आबाख हो गई, चिल्ला कर कहती है ना मुन्ना ना, फोड़ दे वर्दी के, फेंक दे वर्दी के। अरे ये वर्दिया रे पगला, ये वर्दिया हमारी जान का दुश्मन नहीं, ये वर्दिया तोर बाबू पहिर के रात की बेला में गईला, आज ले वापस लौट के ना आइलन। ये वर्दी के तन पे मत सटइए मुन्ना, फेंक दे वर्दी के। बचवा जब सुनल तक खखा के हंसल, कलश की अरे माई सचमुच तू कबो कबो पागल हो जाली, का बुझत हई कि बाबू वाली वर्दी हो? अरे ना रे पगली, देखा गांव देहात का अनपढ़ मेहरारू समझ के भुलवावत है कलश की ना पगली, ये बाबू वाली वर्दी ना हो। हम थाने के सिपाही हैं, हम बाबू जैसे फौज का सिपाही ना हैं। कलश की मुन्ना झूठ ना न बोलत हुए, कलश की माई तो के अपनी औलाद पे, अपनी खून पे विश्वास ना हो। माँ एक पल के लिए भरोसा कर गई कि मेरा मुन्ना झूठ नहीं बोल सकता। माथे तिलक लगौलत, दही गुड़ खिया के जतरा बनौलस, कलश की चाह मुन्ना चाह लाल, पिता के अपने नाम रोशन करिया बाबू। मुन्ना जब चलल हो तो बिरहा के आखिरी गीत चौलरिया का भाव हो। चढ़त हो अरे पारी उमर कमर लचकनिया, चवनवा सर पे बांधे कफनवा नाम, चल लिया फौजी जवान। जब बाघा बॉर्डर पे पहुंचा तो हुआ क्या?
क्या बात है। कुछ बाबू हमारे राजेंद्र मिश्र लाहौली की पावन माटी से 101 रुपए जोनी में 50 रुपए हमारी पार्टी वालों के और 50 रुपए हम तू लोग बांट ला। चला हाँ कैंची से काट काट दे दो के कैंची वाले के। और 50 रुपए फौजी जवान का बेटा रणजीत पाल के लिए जो चला है बाघा बॉर्डर पे, उस बेटे के नाम पे, उस फौजी के नाम पे नमो है आपका। संजय यादव भैया के द्वारा 50 रुपए छन्नम प्रणाम, सब भैया के प्रणाम। हाँ लगा दिया। ताली ठोक के घर जाए माई, ताली ठोक के घर जाए माई, ताला ला हो जमाना जब बाघा बॉर्डर पे गया तो प्रमाण बताया, 16 पाकिस्तानियों को रणजीत पाल मार गिराया। पदोन्नति हुई तो उसे कर्नल का पद मिला। यहाँ की बात यहाँ छोड़ दे, अब तो कर्नल के पद पे तैनात हो गया। लेकिन कुछ बात आ गया वक्त सन 2014 का, याद करिएगा। सन 2014 का वक्त आया। आपको एक बात मैं पिछली याद दिला दूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब जब चुनावी दौरे में आए थे तो उनका ऐलान था, शायद आप लोगों को याद होगा, उनका ऐलान यही था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री चुन दिए गए तो उनके ऐलान का पैटर्न हल्का सा बदल गया। अब अच्छे दिन आ गए। उसी अच्छे दिन का दिखावा देने के लिए मेरे देश के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, दोनों लोगों के बीच वार्ता हुआ। वार्ता के बातों के दौरान परिणाम यह मिला कि निकल जा भैया। दोनों लोगों से समझौता हुआ। समझौते के बाद परिणाम यह मिला, वो अच्छे दिन का दिखावा देने के लिए 150 मछुआरों को कराची जेल से छुड़वाने की इजाजत ले लिए मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब। 150 जब कराची जेल से मछुआरे छोड़ने की इजाजत लिए तो कभी लिखत हुआ PWD माननीय आप श्रद्धेय महान भाव राजमन यादव जी, आपके द्वारा छितनपुर से 101 रुपए पुनः आशीर्वाद छन्नम नमन सब भैया के प्रणाम आलम भाव। कराची जेल में मेरे फौजी और मेरे देश के मछुआरों की हालात क्या है, कभी अपनी लेखनी के माध्यम से दर्शौलन है का। हर अखिया निकाल काटे ए बाबू हाथ पौआ के, CBI दिहलस खबरिया हो
बिरहा सुनने वाले बाबू चचा भैया लोग, एक बात किस दिन की थी? माननीय मोदी साहब के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले की बात। 150 मछुआरों को छोड़ना था कराची जेल पाकिस्तान से, लेकिन उसी में कितने मछुआरे हैं, कितने फौजी भी हैं। बाघा बॉर्डर पे है कौन? वही कर्नल रणजीत पाल। सारे लोगों का बायोडाटा लिख रहे हैं, कौन फौजी है, कौन मछुआरा है, कौन किस जिले से किस गांव से है, क्या नाम है, सारे लोगों का पता ठिकाना लिखते लिखते नजर पड़ी कि पाकिस्तान के उस मुल्क पे 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। बिरहा सुनने वाले बाबू भैया, एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसकी दोनों बाहें नहीं है। एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी पूरी बदन उन हरामजादों ने सिगरेटों से भून डाला है। जो सबसे पीछे वो व्यक्ति आ रहा है, शायद उसकी दोनों आंखें नहीं है, लेकिन इतना देखते सोचते कर्नल साहब के तब तक तो अपनी मुल्क पे तीनों व्यक्ति आ गए। जब अपनी हिंदुस्तान के धरती पर कदम रखे तो देख कर एक बार कलेजा कर्नल का कांप गया। बिना बाह वाला आदमी आया, झटके से पता बताया और चला गया। जो उसके पीछे आदमी आ रहा है जिसकी पूरी बदन सिगरेटों से भुनी गई है और अपना नाम बताता है कि साहब मेरा नाम है दिनेश विश्वकर्मा, मैं बहरियाबाद जिला गाजीपुर का रहने वाला हूं। मैं एक मछुआरा था साहब, लेकिन जब मैं पाकिस्तान के उस मुल्क पे गया तो हरामजादों ने इतना बड़ा ताड़ना मेरे साथ किया। मेरी पूरी बॉडी दिख रही है आपको, एक तिल रखने का जगह शरीर के अंदर नहीं है। ये दशा हरामजादों ने सिगरेटों से भून भून कर किया है। जो उससे उसके कंधे पे हाथ रख करके जमी टटोलते आ रहा है, जिस व्यक्ति की दोनों आंखें नहीं है। वो व्यक्ति जब बॉर्डर के करीब साहब के करीब आया तो कर्नल साहब पूछ पड़े कि बाबा आपका क्या नाम है, किस गांव किस जिले से हैं, मछुआरे हैं या फौजी हैं? जिस व्यक्ति की बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा मूछ, बड़ा बड़ा बाल, कुछ सफेद हो गया, कुछ काला पड़ा है, वो व्यक्ति आया बॉर्डर के पास। इस बार तो कर्नल साहब से बताया कि ऐसा साहब मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है राजेंद्र पाल। मैं सन 62-65 की लड़ाई का एक फौजी था। गांव का नाम, मेरे गांव का नाम दसोली, जिला चमोली का रहने वाला। इतना ही बायोडाटा तो कर्नल साहब लिखते हैं, तब तक तो लगे कि बाबू कर्नल के पैरों तले जमी खिसक गई। कलेजा लगल कि मुंह पे आगल कलम, बाबा आप गांव दसोली जिला चमोली के रहने वाले हैं? एक बात साफ साफ सही बताइएगा बाबा, आपके पिता का नाम कहीं राघव पाल तो नहीं था बाबा? आबाक हो गया अंधा फौजी, कहा कि ऐसा। मैं अपना नाम बताया, अपनी गांव का, अपनी जिले का नाम बताया। इस बात से मैं चिंतित हूं कि मेरे पिता का नाम आपको कैसे पता? कहा कि बाबा एक बात और सच बता दीजिए, आपके धर्म पत्नी का नाम बाबा कहीं चंदा पाल तो नहीं था? आबाक है अंधा फौजी, कहा कि ऐसा। हाँ साहब,